मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अब तक देखिए बच्चों, मैंने आपको शब्द वाक्य के बारे में बताया था। आज मैं आपको वाक्य विचार के बारे में बता रही हूँ। आज हमारा पॉइंट क्या है? वाक्य विचार। जिस प्रकार से शब्द बनते हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, किसके मेल से? वर्णों के मेल से हमारे शब्द बनते हैं। शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से हमारे शब्द बनते हैं। और शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे कि राम आम खाता है, रमन मेला देखने गया है। ये सब हमारे क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस, इसको इंग्लिश में वाक्य को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आपकी मैम आपकी क्लास में करवाती हैं, शी इज ए गुड गर्ल। ये क्या है हमारा? शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। या ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। वो क्या है? हमारा सेंटेंस है। उसी प्रकार से हमारे हिंदी में सेंटेंस बनाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य में क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। और वर्णों के मेल में हमने बताया, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। एक वाक्य जैसे मैंने आपको समझाया है, कार सड़क पर है। ये हमारा क्या है? कार। कार एक शब्द है, सड़क हमारा एक शब्द है, पर एक शब्द है हमारा एक शब्द है। जब हमने इन्हें व्यवस्थित रूप से लिखा तो हमारा क्या बन गया? कार सड़क पर है। मैंने पहली क्लास में भी शब्द जब आपको समझाए थे, तब भी मैंने आपको वाक्य के बारे में समझाया था। लेकिन कुछ चीज थी जो मैंने आपको वाक्य के बारे में नहीं समझाई, वो मैं आपको अब समझा देती हूँ। चीता पेड़ पर है। इसमें चीता शब्द है, पेड़ शब्द है, पर शब्द है शब्द है। जब हमने इन्हें एक लाइन में व्यवस्थित रूप से लिखा तो हमारा क्या बन गया? एक वाक्य बन गया, जिसका एक अर्थ निकलता है। टोकरी में फल है। ये भी क्या है? हमारा एक वाक्य है। टोकरी में फल है। माताजी खाना बना रही है। ये भी हमारा क्या है? एक वाक्य। इसी को आप इंग्लिश में लिख लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने जाना कि वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं और शब्द किस प्रकार से बनते हैं। शब्दों को वर्ण बोलते हैं, वाक्य को सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए बच्चा, अब तक तो हमने सिर्फ ये जाना कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। लेकिन देखिए वाक्य में ही क्या है? वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य और विधेय में दोनों के अलग ही परिभाषा है, जिसे हम अभी आपको बोर्ड पर लिखकर समझाएंगे। बाकी आपको मेन पॉइंट आपका क्या है? आपको ये याद होना चाहिए कि आपका वाक्य किस प्रकार से बनता है, शब्द किस प्रकार से बनता है। शब्द बनाते समय हम वर्णों के मेल से शब्द बनाते हैं और वाक्य बनाते समय हम शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो जब वर्ण बने, जब शब्द बना तो वर्णों के मेल से बना, और जब वाक्य बना तो शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बना। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आपके घर में खेलते बना सकते हैं, या आपकी छोटी सिस्टर हो, भाई हो, बहन हो, या आप खुद के लिए भी बना सकते हो। मैं ये काम कर रहा हूँ। ये क्या है कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं खेल रहा हूँ, ये भी हमारा क्या बन गया? एक वाक्य।
बन गया। तो हमने जाना कि वाक्य की परिभाषा क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है। उसके बाद हमने वाक्य को दो भागों में बांटा है। वाक्य का एक भाग है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब मैं आपको बताती हूँ कि उद्देश्य और विधेय में क्या होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया वाक्य की क्या होते हैं, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो विधेय में देखिए बच्चों, विधेय का अलग अर्थ है और उद्देश्य का अलग अर्थ निकलता है। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में, यानी कोई भी इंसान है, कोई भी वस्तु है, या कोई भी हमने अदरवाइज कुछ भी लिया हुआ है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारा उद्देश्य है। और जिसके द्वारा जो कुछ काम किया जा रहा है वो हमारा क्या है, विधेय है। यानी कोई भी, जैसे पेन क्या कर, पेन मान के चलिए, पेन क्या है, एक उद्देश्य है। और पेन से हम क्या करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं, वो हमारा क्या है, विधेय आ जाता है। मैं आपको एक दो उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगी कि उद्देश्य और विधेय में क्या फर्क है। और जैसे हमने जाना, जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य जो आपने वाक्य लिखा है उसके उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विधेय कहते हैं। अंडरलाइन किया हुआ है मैंने उद्देश्य और विधेय पे, ताकि तुम्हें स्पष्ट समझ में आए। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि पद्मा नाच रही है। पद्मा कौन है, एक लड़की है। पद्मा कौन है, एक लड़की है। वो क्या कर रही है, नाच रही है। तो इसमें स्पष्ट है, ये हमारा वाक्य बन गया। क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। वाक्य में पद्मा हमारा उद्देश्य है। पद्मा क्या है, हमारा उद्देश्य है। और वो कर क्या रही है, नाचने का कार्य कर रही है, तो वो हमारा विधेय है। इसमें क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, जो वाक्य में उद्देश्य कौन हो गया, पद्मा हो गया, और नाचना क्या हो गया, विधेय हो गया। तो पद्मा नाच रही है, और उदाहरण देकर समझाऊंगी आपको ताकि स्पष्ट हो जाए आपका कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है और विधेय, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। विद्या गुड़िया से खेल रही है। विद्या कौन है, अब बताइए, विद्या क्या है, हमारा उद्देश्य है, विधेय है। विद्या हमारा उद्देश्य है। विद्या क्या है, हमारा उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में विद्या उद्देश्य है। वो क्या कर रही है, गुड़िया से खेल रही है। क्या कर रही है, गुड़िया से खेलने का कार्य कर रही है। चाहे कुछ भी कर रही है, वो क्या कर रही है, खेलने का काम कर रही है, तो वो भी काम में आ गया हमारा। तो गुड़िया खेल रही है। विद्या क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया, और गुड़िया से खेलना क्या हो गया, हमारा विधेय हो गया। तो आपका स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस उद्देश्य में क्या है, जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। या आपके अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें अध्यापक क्या कर रहे हैं और अध्यापक क्या है, तो इसमें अध्यापक क्या है, देखो बच्चों, अध्यापक एक उद्देश्य है। अध्यापक क्या है, एक उद्देश्य है, उसका विधेय क्या है, पढ़ाना। तो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। अध्यापक उद्देश्य हो गया और पढ़ाना उसका क्या हो गया, विधेय हो गया। उसी प्रकार से आप कुछ और पॉइंट भी लिख लीजिए, जैसे कि मैं आपको नीचे लिख दिखाती हूँ। मनोज क्रिकेट खेल मनोज क्रिकेट खेलता है। तो इसमें
हो गया? मनोज हमारा हो गया उद्देश्य। मनोज क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। मनोज क्या है? उद्देश्य। और खेलना, क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट खेल रहा है। मनोज क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। मनोज क्रिकेट खेलता है, ये हमारा क्या हो गया? विधेय। ये हमारा विधेय हो गया। आप इसी प्रकार से उद्देश्य और विधेय को छांट सकते हैं। अब आपका जैसे बनता है करुणा अखबार पढ़ रही है, तो इसमें करुणा क्या है? करुणा हमारा उद्देश्य है और अखबार पढ़ना हमारा क्या है? विधेय है। तो ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट बना लीजिए कि मम्मी खाना बना रही है। मम्मी क्या है? उद्देश्य है और खाना बना रही है हमारा क्या है? विधेय है। इसी प्रकार से आप कोई भी पॉइंट लिखकर, कोई भी वाक्य लिखकर अपने में उसमें से उद्देश्य और विधेय को आसानी से छांट सकते हैं। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? तो हमने जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और वाक्य को कितने भागों में बांटा गया, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य को हमने दो भागों में बांटा, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, आसानी से आपको मैंने बताया। नहीं आया समझ में तो आप बार बार पढ़िए। उद्देश्य और विधेय की डेफिनेशन को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न बनते हैं जिन्हें आप इस वर्ग को तो आप करोगी, क्योंकि जो भी बोर्ड पर लिखवाती हूँ मैं वो आपके मेन पॉइंट ही लिखवाती हूँ, इसलिए आप इसे तो उतारेंगे ही। उसके अलावा आप अपने प्रश्न उत्तर बुक के माध्यम से करिए। बुक में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। पहला आपका टिक द ऑप्शन बनता है 4th क्लास में, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी, तो इसमें आया आपका वाक्य में उद्देश्य पूछा है। क्या चीज पूछी है? आपका वाक्य में उद्देश्य पूछा है। तो जैसे आपका बन रहा है पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें आपका क्या बनता है? पक्षी क्या है आपका? पक्षी क्या है? उद्देश्य है। पक्षी क्या है आपका? उद्देश्य है और उड़ रहे हैं आपका क्या है? विधेय है। यह आपका बन गया उद्देश्य और यह आपका बन गया विधेय। और उड़ने का कार्य क्या है? विधेय। लेकिन इसमें सिर्फ पूछा है आपसे कि आप वाक्य में उद्देश्य बताएं, तो पक्षी हमारा इसमें टिक द ऑप्शन के आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है आपका, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। अब इसमें पूछा है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। ये देखो ये लिख रहा, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट में बन गया विधेय। जिसके बारे में बात की जाए वो वाक्य का अंग है। जिसके बारे में बात की जाए, किसके बारे में बात की जा रही है? उद्देश्य के बारे में। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, जितना आप इसको पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा उद्देश्य और विधेय का फर्क। तो मैंने जाना, अब आप कर लेंगे जहाँ तक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है रिहान कार में घूमने गया। तो रिहान क्या है आपका? उद्देश्य है और कार में घूमने गया आपका विधेय बन जाता है। आपको
आपको 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं, आप स्वयं करिए। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट है उचित उद्देश्य वाक्य में लिखकर पूरा कीजिए। आपको साइड में उद्देश्य दिए हुए हैं, उनमें से आप छांटिए और फिर इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आपके बनते हैं प्रश्न उत्तर। वाक्य में कितने अंग होते हैं? तो वाक्य में 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नाम भी पूछा गया है। उद्देश्य और विधेय में क्या फर्क है? डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है। जब आप इसे पूरा नोटबुक में वर्कबुक करेंगे तो सारे प्रश्नों के आंसर इजीली मिल जाएंगे। उसी प्रकार से थर्ड क्लास में देखिए, थर्ड क्लास में बच्चों का भी वही है, सेम शायद ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें पूछा है दीपू आम खाता है, तो दीपू आम खाता है। दीपू क्या है? हमारा उद्देश्य है। दीपू क्या है? हमारा उद्देश्य है। तो इसमें क्या आ जाएगा? दीपू आ जाएगा। वाक्य में पूछा है उद्देश्य कौन सा है? दीपू है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य में विधेय कौन सा है? तो बच्चे हमारा उद्देश्य हो गया और खेल रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। उसी प्रकार से आपका है ऐसे वाक्य बनाइए जिनके नीचे दिए गए शब्द आए हों। जैसे लंगड़ा घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा दौड़ रहा है। सही है गलत है? इस प्रकार से आप बना सकते हैं लंगड़ा घोड़ा दौड़ रहा है। ऐसे वाक्य बनाइए तो इसमें क्या आएगा? लंगड़ा घोड़ा दौड़ रहा है। लाल कुत्ता, कुत्ता लाल है। खेत बैल क्या है? इसमें पॉइंट दिए हैं आपको, सिर्फ आपको क्या दिए हैं? शब्द दिए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाने हैं। खेत बैल जोत रहा है। जल पीना, जल पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या जल के बिना, जल पिए बिना जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। पेड़ पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। उसी प्रकार शब्दों के सही क्रम में लिखिए। कुत्ता है, मैं पानी, कुत्ता पानी में है। ये आपके वाक्य क्रम वाइज नहीं लगे हुए, आगे पीछे लगे हुए हैं, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। बंदर पेड़ पर है। पक्षी है एक, तोता सुंदर, तोता एक सुंदर पक्षी है। मिठाई यह है दुकान की, यह दुकान, यह मिठाई की दुकान है। इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। हे दिखा तमाशा मदारी रहा, मदारी तमाशा दिखा रहा है। उसी प्रकार से आपके नीचे नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन पर देखिए। अमृता खाना बना रही है, अमृता खाना बना रही में पूछा है कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय को रेखांकित कीजिए। जो आपका उद्देश्य है उसे गोला करना है। जैसे मनोज हमारा उद्देश्य है और क्रिकेट खेलता है हमारा विधेय है। इस प्रकार से आपको बनाना है। मनोज पर गोला लगाना है और क्रिकेट खेलता है पर क्या करना है? रेखांकित करना है, यानी लाइन खींचनी है। फिर आपके बनते हैं वाक्य की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 3 अंग होते हैं। आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मैंने आपको समझाया उद्देश्य और विधेय के बारे में। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे से वर्क को करें, सुंदर लाइन में करें, सही तरीके से करें, मात्रा, बिंदु, पॉइंट, हर एक चीज का पूरा ध्यान रखें। और सभी बच्चों को क्या है? सुंदर राइटिंग में करना है। गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर बच्चे अब भी नहीं पढ़ेंगे तो उनकी नींव कमजोर हो जाएगी। यही बच्चे की एक मेन नींव होती है। इसी में अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा, गार्जियंस ध्यान नहीं देंगे, तो इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। करना सब कुछ किसको पड़ता है? बच्चों को पड़ता है। टीचर तो सिर्फ पढ़ाता है, मेहनत तो बच्चे की होती है। तो इसलिए आप सभी से, गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे पर पूरा ध्यान दें। धन्यवाद।